नमस्कार। धोलेरा सीरीज का यह हमारा तीसरा वीडियो है। पहले वीडियो में मैंने आपको धोलेरा का बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि यह धोलेरा कहां पर बन रहा है, कैसे बन रहा है, कितना डेवलपमेंट अभी तक हो चुका है, इन सब के बारे में हमने पहले वीडियो में बात की थी। दूसरे वीडियो में हमने यह बताया था कि अगर आप धोलेरा में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो धोलेरा में आपको किस जोन में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, किस एरिया में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, इन सब की आपको विस्तार से जानकारी दी थी। अब इस तीसरे वीडियो में हम बात करने वाले हैं धोलेरा एक्सप्रेसवे की। जी हाँ, एक्सप्रेसवे की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम कहीं पर भी अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम अपनी कनेक्टिविटी जरूर देखते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इस एक्सप्रेसवे की बात करेंगे। मैं आपको बता दूं कि आपने धोलेरा के एक्सप्रेसवे के वीडियो तो बहुत देखे होंगे, लेकिन ऐसा वीडियो नहीं देखा होगा, क्योंकि इस वीडियो में हम धोलेरा एक्सप्रेसवे के डीपीआर को सामने रखकर बात करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे पूरा धोलेरा एक्सप्रेसवे बनकर तैयार होगा, कहां पर फ्लाईओवर होगा, कहां पे इंटरचेंज होगा, कहां पे ले ऑफ होगा, इन सब के बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। तो उम्मीद है कि इस वीडियो को आप आखिर तक जरूर देखेंगे और इसके अलावा अगर आप ऐसे वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे और बेल आइकन को भी प्रेस करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं आगे। देखिए, धोलेरा एक्सप्रेसवे के डीपीआर को समझने के लिए तीन विशेष चीजों को समझना बेहद जरूरी होता है। पहला होता है लेफ्ट आउट, दूसरा होता है मेजर ब्रिजेस और तीसरा होता है इंटरचेंज। अगर आपने इन तीन चीजों को समझ लिया तो आप समझ सकते हैं कि जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और अगर इनमें से कोई भी एक चीज आपकी लोकेशन के आसपास है तो उसका इंपैक्ट पॉजिटिव पड़ेगा या फिर नेगेटिव पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लेफ्ट आउट की बात करते हैं। लेफ्ट आउट क्या होता है? देखिए, कोई भी एक्सप्रेसवे अगर निकलता है और उस एक्सप्रेसवे के लेफ्ट हैंड साइड में अगर आपकी लोकेशन है और वहां पर लेफ्ट आउट है तो आपको वहां से एक्सप्रेसवे का एक्सेस मिलेगा, लेकिन राइट हैंड साइड में आप नहीं जा पाएंगे। राइट हैंड साइड में कोई एक्सेस आपको देखने को नहीं मिलेगा। कुल मिलाकर आप समझ गए होंगे कि लेफ्ट आउट पे सिर्फ आपको लेफ्ट हैंड साइड से ही एक्सेस मिलेगा एक्सप्रेसवे का। तो अगर यह आपके आसपास है लोकेशन के तो शायद आपको थोड़ा बहुत एक्सप्रेसवे का फायदा मिलेगा। दूसरा होता है मेजर ब्रिजेस। मेजर ब्रिजेस क्या होता है? सपोज कीजिए ये आपकी लोकेशन है और ये जो फ्लाईओवर एक्सप्रेसवे है, ये ब्रिज के ऊपर से आपका एक्सप्रेसवे निकल गया, तो इस लोकेशन को इस एक्सप्रेसवे का कोई भी फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि ऊपर से निकला है तो आप इसको एक्सेस भी नहीं कर सकते, ना आप एंट्री कर सकते हैं, ना आप एग्जिट कर सकते हैं। अगर आपको इस एक्सप्रेसवे को एक्सेस करना है तो आपको ऑल द वे इंटरचेंज पे ही आना पड़ेगा। तो हम इंटरचेंज की बात कर लेते हैं कि इंटरचेंज क्या होता है। देखिए, इंटरचेंज बहुत ही बढ़िया चीज होती है। एक ऐसी चीज होती है, सपोज कीजिए है इंटरचेंज है, यह एक्सप्रेसवे है। इस एक्सप्रेसवे पर अगर इंटरचेंज के पास अगर आपकी लोकेशन है, आप राइट हैंड साइड में भी जा सकते हैं, आप लेफ्ट हैंड साइड में भी जा सकते हैं, आप एक्सप्रेसवे में एंट्री भी कर सकते हैं, आप एक्सप्रेसवे में एग्जिट भी कर सकते हैं। मतलब सारे एक्सेस आपको एक इंटरचेंज में देखने को मिलते हैं। देसी लैंग्वेज में अगर हम कहें तो जिसको हम चौराहा बोलते हैं, किसी भी शहर में एक मेन चौराहा होता है जहां से सारे रोड का एक्सेस होता है, वही होता है इंटरचेंज। और धोलेरा में ये तीनों चीजें हैं। अब आप समझ गए होंगे कि अगर इंटरचेंज आपकी लोकेशन के आसपास है तो शायद आपकी प्रॉपर्टी के रेट अच्छे खासे बढ़ सकते हैं, आपको अच्छी खासी कनेक्टिविटी मिल सकती है और कनेक्टिविटी की वजह से ही किसी भी चीज की रीसेल वैल्यू बढ़ती है, उसकी फैसिलिटीज बढ़ती हैं और वहां पे डेवलपमेंट का ग्रोथ काफी तेजी से होता है। उम्मीद है कि इन तीनों चीजें समझ गए होंगे आप। उन तीन चीजों की वजह से अब आपको यह भी पता लग गया होगा कि अब आपको कहां पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो चलिए अब मैं सीधा आपको स्क्रीन पर लेके चल रहा हूं, जिससे आप ये तीनों चीजों को और डिटेल में समझ पाएंगे। अभी आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं ये धोलेरा अहमदाबाद एक्सप्रेसवे का डीपीआर रिपोर्ट है, मतलब कि डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट। इस रिपोर्ट से हम इजीली समझ सकते हैं कि ये पूरा एक्सप्रेसवे किस तरीके से बनके तैयार होगा, कहाँ पर क्या बनेगा, कहाँ पर लेफ्ट आउट होगा, कहाँ पर मेजर ब्रिजेस होंगे और कहाँ पर इंटरचेंज होगा। तो लेफ्ट आउट, मेजर ब्रिजेस और इंटरचेंज के बारे में मैंने डिटेल में आपको समझा दिया, तो शायद उसके बारे में आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो हम सीधा इस डीपीआर पर चलते हैं, इस डीपीआर को समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस पूरे एक्सप्रेसवे के पैरेलल में आपको एक डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर भी देखने को मिलेगा। ये देखिए, ये जो आप लाइन देख रहे हैं, ये वाली लाइन, ये पूरा डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये लिखा भी हुआ है प्रपोज्ड डीएफसी अलाइनमेंट। तो ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर इस पूरे एक्सप्रेसवे के पैरेलल में, ये देखिए, इतनी दूरी पर बनके तैयार होगा। ये पूरा अपना जो एक्सप्रेसवे है, ये यहाँ से इन दोनों के बीच की दूरी इतनी रहेगी डीएफसी की। अहमदाबाद से ये पूरा एक्सप्रेसवे शुरू हो रहा है। इस पर लिखा है स्टार्ट ऑफ प्रोजेक्ट, आप पढ़ पा रहे होंगे। यहाँ से अहमदाबाद से शुरू हो रहा है और धोलेरा होते हुए ये सीधा भावनगर की ओर निकल रहा है पूरा एक्सप्रेसवे। तो उम्मीद है कि ये एक्सप्रेसवे का ये तो समझ में आ गया होगा आपको कि कहाँ से बनके तैयार हो रहा है, किस तरीके से बनके तैयार हो रहा है। ये देखिए, ये है जो एरिया धोलेरा का, ये पूरा धोलेरा का एरिया है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये पूरा धोलेरा का एरिया है। और ये जो बीच में से आप लाइन देख रहे हैं, ये वाली, ये पूरी एक्सप्रेसवे की ही लाइन है। ये वाली, ये पूरी एक्सप्रेसवे की लाइन है। तो आप समझ गए होंगे कि एक्सप्रेसवे धोलेरा के बीच में से निकल रहा है और सीधा भावनगर की ओर जा रहा है। यह जो एक्सप्रेसवे है शुरुआत में 6 लेन का बन रहा है और फ्यूचर में इसको 8 और 10 लेन तक बढ़ाया जा सकता है। धोलेरा के अंदर की बात करें तो धोलेरा के अंदर है एक्सप्रेसवे लगभग 285 मीटर का रहेगा। स्क्वायर फीट की बात करें तो लगभग 820 फीट का यह एक्सप्रेसवे लगेगा और अभी तक का भारत का सबसे चौड़ा एक्सप्रेसवे धोलेरा के अंदर बन के तैयार होगा।
तो अब मैं आपको दूसरी इमेज पे लेके चल रहा हूँ, जहाँ पर मैंने धुलेरा के मैप से इसको कंपेयर किया है, जिससे ये चीज़ें आपको आसानी से समझ में आ जाए कि कहाँ पर इंटरचेंज है, कौन सा वो लोकेशन है, कौन सा वो गांव है। तो अब मैं सीधा आपको उसी इमेज पे लेके चलता हूँ। देखिए ये आप देख पा रहे होंगे, ये पूरी इमेज है। यहाँ पर मैंने मैप भी लगा रखा है धुलेरा का, और लिख भी रखा है कि कहाँ पर इंटरचेंज है, कहाँ पर लेफ्ट आउट है, कहाँ पर मेजर ब्रिजेस हैं। तो ये चीज़ें आप समझ पा रहे होंगे। जैसे मैंने आप देखी, जैसे एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, ये है पीपली। पीपली इंपॉर्टेंट है क्योंकि पीपली से ही हम एयरपोर्ट के लिए जाएंगे, तो हम पीपली से ही शुरुआत कर रहे हैं। हम पीपली के पहले से शुरुआत नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम पूरा धुलेरा एक्सप्रेस वे समझेंगे तो काफ़ी ज़्यादा टाइम बर्बाद हो जाएगा। तो हम पीपली से ही शुरुआत कर रहे हैं। पीपली में आपको एक इंटरचेंज मिलेगा, ये देखिए लिखा हुआ है इंटरचेंज, और पीपली जंक्शन पे, और ये यहाँ पे शॉर्ट में लिखा हुआ है, अगर आपको दिख रहा हो, यहाँ पर एक इंटरचेंज मिलेगा। तो आप यहाँ से ईजिली अपने एयरपोर्ट की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया पीपली जंक्शन। अब हम धुलेरा के अंदर एंट्री करते हैं। ये जो धुलेरा का मैप देख रहे हैं, ये वाला मैप और ये वाला मैप, ये दोनों को मैंने पैरेलल में लगाया है, बिल्कुल एक समान लगाया है। आप समझ देख पा रहे होंगे, दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, जिससे आपको समझ में आ पाए जो चीज़ें मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो देखिए, सबसे पहले आपको पता है कि TP1 पड़ेगा, और TP1 में जो आप देख पा रहे होंगे, सबसे पहले पड़ता है आमली। आमली का ये जो आप देख रहे हैं, ये चीज़ जो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये है लेफ्ट आउट। मतलब यहाँ से आपको सिर्फ लेफ्ट में जाने के लिए जगह मिलेगी आमली में। ये देखिए, ये है वो चीज़। ये यहाँ से आप ये देख रहे होंगे, ये लेफ्ट के लिए रास्ता जा रहा है, और यही वो लेफ्ट आउट है जो आमली में निकलेगा। तो इससे एक चीज़ समझ में आ गई कि भैया आमली में आपको इंटरचेंज नहीं मिलेगा, सिर्फ लेफ्ट में जाने के लिए जगह मिलेगी, इसके अलावा दूसरी कोई चीज़ नहीं मिलेगी। अब ये चीज़ देखिए, ये चीज़ जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर आपको मिलेगा मेजर ब्रिज, मतलब यहाँ से ब्रिज शुरू हो जाएगा। आमली आपने निकला लेफ्ट के लिए रास्ता क्या, उसके बाद थोड़ी सी दूरी तय करेंगे, यहाँ से ब्रिज शुरू हो जाएगा। ये लिखा हुआ है, आप पढ़ पा रहे होंगे, मेजर ब्रिजेस स्टार्ट। तो इसके बाद ये मेजर ब्रिज शुरू होता है, फिर नीचे और तो आगे की तरफ आएंगे आप, तो ये है यहाँ पे कादीपुर। देखिए ये चीज़ मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये कादीपुर वाला है। तीसरा जो पॉइंट है हमारा 1 2 3, ये तीसरा है कादीपुर। यहाँ कादीपुर में सिर्फ आपको लेफ्ट आउट मिलेगा। लेफ्ट आउट क्यों मिलेगा? क्योंकि ये एक छोटा सा रास्ता शायद आपको दिख रहा हो, ये कादीपुर की तरफ जाएगा। इसके बाद ना तो आपको यहाँ पे मिलेगा और ना ही आपको यहाँ पे मिलेगा। ये रहेगा ब्रिज पे, और क्योंकि इसके पहले ब्रिज शुरू हुआ है, जो मैंने आपको बताया था कि ब्रिज शुरू हुआ है, यहाँ से इस लोकेशन से ब्रिज शुरू हुआ है, तो कादीपुर में आपको ब्रिज मिलेगा। तो ब्रिज से सिर्फ आप लेफ्ट साइड में आ जा सकते हैं, ना तो आप राइट साइड में जा सकते हैं, ना ही आप आगे की तरफ जा सकते हैं। तो कादीपुर में अगर आप लेने का सोच रहे हैं तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे इंटरचेंज नहीं रहेगा। आपको ब्रिज का या फिर एक्सप्रेस वे का कोई भी फायदा नहीं मिलने वाला, क्योंकि ब्रिज जो है हमेशा ऊपर से निकलेगा, एलिवेटेड रहेगा। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे की ओर आप देख पा रहे होंगे, DPR में भी क्लियरली लिखा हुआ है, ये धुलेरा यहाँ पे लिखा हुआ है, आप अगर स्क्रीन पर देख रहे हैं, और ये है वो धुलेरा, जो मैं हर बार आपको बताता हूँ कि ये बेस्ट लोकेशन है इन्वेस्टमेंट के लिए, सबसे बढ़िया लोकेशन है इन्वेस्टमेंट के लिए। पहला इंटरचेंज आपको यहीं पे देखने को मिलता है, सबसे बढ़िया जगह है इन्वेस्टमेंट की। मैं आपको बता दूँ, आप देख पा रहे होंगे, ये इंटरचेंज लिखा हुआ है यहाँ पे, जो कि धुलेरा में ही बनना है। इंटरचेंज मैंने आपको बता दिया कि भाई आप यहाँ पे भी चले जाओ, यहाँ पे भी चले जाओ, यहाँ पे भी आ जाओ, यहाँ पे भी आ जाओ, चारों तरफ आने जाने के लिए आपको इंटरचेंज से रास्ता मिलेगा। यहीं पे मोनोरेल की एंट्री होगी और एग्जिट होगा, यहीं पे एक्सप्रेस वे का एंट्री और एग्जिट होगा। तो ये एक्सप्रेस वे है और यहीं पे ये इंटरचेंज है। पहला इंटरचेंज धुलेरा में ही बनके तैयार हो रहा है, आप देख सकते हैं इंटरचेंज जो है वो धुलेरा में बन रहा है। इसके बाद जो सारी चीज़ें हैं इंटरचेंज ही है, ये भी इंटरचेंज है, ये भी इंटरचेंज है, ये भी इंटरचेंज है, ये भी इंटरचेंज है। इसके बाद सारे इंटरचेंजेस ही हैं। तो मैंने आपको समझा दिया कि कादीपुर में कई लोग बोलते हैं कि 55 मीटर पर रोड पर लगा हुआ रेसिडेंशियल है। तो पहली बात, 55 मीटर रोड पर रेसिडेंशियल पर लगा हुआ कोई प्रोजेक्ट होता नहीं है। कई लोग बोलते हैं कि 250 मीटर रोड से लगा हुआ है, तो वो भी नहीं होता है। अब कादीपुर में आपने देख लिया कि ब्रिज से निकलता है, और धुलेरा में आपको यहाँ पे ये इंटरचेंज मिल जाता है एंट्री और एग्जिट के लिए, चारों तरफ के लिए। मतलब एक तरह से बोल दीजिए चौराहा, हम देशी भाषा में बोल सकते हैं कि चौराहा आपको धुलेरा के पास में मिलेगा, पहला इंटरचेंज। तो उसके कई सारे फायदे आपको मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें मुझे लगता है समझ में आ गई होंगी। अब कई सारे लोग ये भी बोलते हैं कि सर ये जो एक्सप्रेस वे बन रहा है, ऐसा कहा जा रहा है कि इसके दोनों तरफ ये जो चीज़ें हैं, ये जो दोनों तरफ लीनियर डेवलपमेंट होगा। तो देखिए, अभी गवर्नमेंट ने इसके बारे में कोई भी ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं किया है, और अगर ऐसा होता तो गवर्नमेंट जरूर अनाउंसमेंट करती, गवर्नमेंट जरूर बताती कि हम लीनियर डेवलपमेंट करेंगे। लेकिन अभी तक तो ऐसा कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट मुझे नहीं दिखा, इसलिए मैं लीनियर डेवलपमेंट को अभी नहीं मानता। TP2 ईस्ट में जिसका होगा वहाँ पे डेवलपमेंट चल ही रहा है, तो मैं आपको एक ही सजेशन दूंगा कि आप TP2 ईस्ट में ही इन्वेस्टमेंट करो, अगर आपको टाइमली रीसेल वैल्यू चाहिए, टाइमली पोजीशन चाहिए। इसके लिए अगर आप में कोई भी और डाउट रह गया हो, आपको कोई चीज़ें समझ में नहीं आई हो, तो आप मुझे पर्सनली कॉल कर सकते हैं। स्क्रीन पर लगातार मेरा नंबर आ रहा है, मुझे कॉल करेंगे तो सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में समझा दूंगा। तो उम्मीद है कि यही वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा।
कीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा, जिससे फ्यूचर में हम कोई भी ऐसा वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।